Respected teacher and my dear friend, Assalamu alaikum. My name is Asadullah. I studied Al Jamia Model Public School, Banna Laikas. I am reading in class 9. Today I will be giving a presentation on present indefinite tense for English grammar. I will present it in Urdu to make easier for everyone to understand. I hope you find it informative and helpful for everyone. Thank you for your attention. ज़माना टेंस क्या है? ज़माना है हमारे पास। ज़माने हमारे पास कितने? 3 किस्म के ज़माने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने यहाँ लिखा है, ज़माने हाल मतलब। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ज़माने माज़ी मतलब। और तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ज़माने मुस्तक़बिल मतलब। आज हम पढ़ेंगे ज़माने हाल मतलब के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला हम कैसे पहचानेंगे? अब उर्दू में एक जुमला हो, हम उसको कैसे पहचानेंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला, तो हम आखिरी अलामत को देखेंगे। तो आखिरी अलामत हमें कैसे पता चलेगा कि आखिरी अलामत क्या है? तो इस टेंस का आखिरी अलामत ये है। उर्दू की अलामत जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ती हूँ। ये उर्दू की अलामत इस टेंस के। अगर ये अलामत किसी जुमले के आखिर में आ गए, लास्ट में, तो हम देखेंगे कि ये अलामत इस टेंस के है, ये जुमला इस टेंस का है। तो फिर हम इस टेंस के मुताबिक उस जुमले को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू डज। हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। अब हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है, एक लॉन्ग फॉर्म है। तो शॉर्ट फॉर्म है डोंट, डू का है, डू का शॉर्ट फॉर्म डोंट है। और डज का शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है? डजंट। डोंट और डजंट इसके शॉर्ट फॉर्म है और ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? इसके हेल्पिंग वर्ब है। फार्मूला, तो हमारे पास 4 किस्म के फार्मूले। कितने? 4 किस्म के फार्मूले। नंबर 1 है हमारे पास अफर्मेटिव मुस्बत जुमला, सादा जुमला है। और दूसरा नंबर हमारे पास है नेगेटिव इनकारी जुमला, जिसमें इनकार किया गया हो। तीसरा नंबर हमारे पास है इंटरोगेटिव सवाली जुमले, इसमें सवाल किया जाता है। सही है। और चौथे नंबर पर हमारे पास है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि सवाली और इनकारिया दोनों। तो पहले फार्मूले में हम जाते हैं, अफर्मेटिव फार्मूले में, मुस्बत जुमले में हम जाते हैं। तो फार्मूले में हम हमारे पास सबसे पहले है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, फाइल जुमले में काम करने वाले को। अब जुमला मतलब वो, ये जुमले मैं स्कूल जाता हूँ, अब इसमें मैं जो है वो फाइल है, सब्जेक्ट है। स्कूल कौन जाता है? मैं जाता हूँ, तो मैं इसमें फाइल है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है मेन और फर्स्ट फॉर्म। मेन और फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब मेन और क्या होता है? किसी काम करने या होने को जाहिर करे, उसे फेल कहा जाता है, मेनर उसे कहते हैं। यहाँ पे मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे जाना है, जाना एक फेल है, एक किस्म का काम है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म हमारे पास लगेगा। और उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मफूल को कहते हैं जिस चीज पर काम वाक़ हो या जिस पर काम हो रहा हो। यहाँ पे मैं स्कूल जाता हूँ, अब कहाँ जाता हूँ? मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्कूल हमारे पास है ऑब्जेक्ट, मफूल है, इस पर काम वाक़ है। और इसके बाद आखिरी में हमारे पास है ईओपी। ईओपी है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट जुमले में, फार्मूले में सब्जेक्ट के अलावा जितने भी अज्जा है उनको प्रेडिकेट कहा जाता है, उनका वजाहत ईओपी करता है, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। तो पहले फार्मूले के मुताबिक हम ये जुमला ट्रांसलेट करेंगे। तो इस जुमले में मैं स्कूल जाता हूँ, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है। फार्मूले में यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट देखना है सबसे पहले। तो मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट हमारे पास है मैं के इंग्लिश में आता है आई। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे आई, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास फार्मूले में लिखा हुआ है कि मेन और फर्स्ट फॉर्म। अब मेन और हमारे पास क्या है? जाना हमारे पास क्या है? मेन और है। तो हम जाने के लिए हमारे पास आता है इंग्लिश में गो, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गो आ गया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है हमारा जुमले में क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम स्कूल लगाएंगे यहाँ।
और जुमले में आखिर में हमारे पास क्या है, ईओपी इस जुमले में नहीं है तो फुल स्टॉप लगाएंगे। पहला जुमला हमारा ट्रांसलेट हो गया फार्मूले के मुताबिक। अब हम आते हैं दूसरे जुमले की तरफ, नेगेटिव इनकारी जुमला। इसमें इनकार किया गया, यहाँ पे देखो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या लिखा है, नहीं जाता हूँ, इसमें इनकार किया गया है। तो सबसे पहले उसी तरह पहले की तरह तो हम जाएंगे सब्जेक्ट में। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं के इंग्लिश में आता है आई, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आई के मतलब सब्जेक्ट में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब इसका है डू डस, पहले हमने पढ़ा था। तो आई के साथ डू लगता है तो हम यहाँ पर डू लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हो गया यहाँ पर। फिर हम लगाएंगे नॉट, जिस तरह फार्मूले में नॉट लगा हुआ है इसी तरह हम नॉट को यहाँ पे नीचे लाएंगे जुमले में, ये हमारे पास लगी है नॉट। और उसके बाद हम देखेंगे जुमले में हमारे पास है मेन और फर्स्ट फॉर्म, मेन और वही फर्स्ट फॉर्म लगेंगे। मेन और यहाँ पर है जाना, जाना एक काम है, इसको वर्ब कहा जाता है। जाने के लिए इंग्लिश में आता है गो, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये हमारे पास आ गया मेन। उसके बाद हमारे पास फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे पास स्कूल है, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा स्कूल। दूसरा जुमला भी हमारे पास ट्रांसलेट हो गया। हम आते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ और तीसरा जुमला हल करने के लिए। तो इंटरॉगेटिव हमारे पास जुमला है, फार्मूला है। तो इंटरॉगेटिव हमारे पास फार्मूला है, सवाली फार्मूला है। इसमें सवाल किया गया, यहाँ पे देखो क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो सवाल किया गया इसमें। ये भी उसी तरह है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस जुमले का क्या है, डू डस। यहाँ पे हम लगाएंगे डू, क्योंकि यहाँ पे मैं है ना, तो मैं आई है, आई लेकिन इंग्लिश में आई आता है, आई के साथ हम डू लगाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डू लगाएंगे। और उसके बाद हम फिर जुमले में देखेंगे तो जुमले में सब्जेक्ट हमारे पास वही फाइल है, फाइल यहाँ पे हमारे पास मैं है, तो मैं के इंग्लिश में आता है आई, हम लगाएंगे आई। उसके बाद हम फिर जुमले में देखेंगे कि हमारे पास है मेन और फर्स्ट फॉर्म। क्या है, मेन और वही हमारा जाना जो है वो हमारा मेन और है, तो हम लगाएंगे इसके लिए गो आ गया। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर हमारे पास है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे स्कूल। उससे पहले वो भी जारी है स्कूल। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कि ईओपी यहाँ पे नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ईओपी यहाँ पे नहीं है। और ये हमारे तीसरे जुमले में ट्रांसलेट हो गया। अब हम आते हैं चौथे फार्मूले की तरफ। चौथे फार्मूले में ये है कि इंटरॉगेटिव नेगेटिव, सवालिया इनकारिया, जिसमें सवाल भी किया गया हो और इनकार भी किया गया हो। तो सवालिया इनकारिया का ये भी उसी तरह है। तो यहाँ पे लिखा है क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसमें सवाल भी किया गया और इनकार भी किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे यहाँ पर डू इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैं आया और मैं के इंग्लिश में आई आ और आई के साथ डू लगता है। हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे डू। उसके बाद हम आएंगे फार्मूले में, हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास वही मैं है, मैं के इंग्लिश में आता है आई, वही हमने लगाया डू आई। उसके बाद हम फिर देखेंगे फार्मूले में नॉट है, वही नॉट फार्मूले में जिस तरह उसी तरह हम जुमले में लगाएंगे। ये हमारे पास आ गया नॉट। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो फार्मूले में है मेन और फर्स्ट फॉर्म। तो मेन और यहाँ पर है जाना, क्या है हमारे पास, जाना हमारे पास मेन और है, तो हम मेन और लगाएंगे जाने के लिए वो आता है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे जुमले में हमारे पास क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर स्कूल है, हम कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जाता हूँ, तो स्कूल ही जाता हूँ ना। तो यहाँ पर हमारा स्कूल क्या है, स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मफूल है, काम इसमें वाक़ है, यहाँ पर आ गया स्कूल। उसके बाद फार्मूले में हमारे पास है ईओपी एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट इस जुमले में नहीं है, तो आखिर में हम प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। प्रोनाउन इसमें ज़मायर को कहते हैं। प्रोनाउन सब्जेक्ट हमारे पास ये जो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, बार बार इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं, बार बार तकरार से बचने के लिए। तो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है वो हमारे पास ये है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई का माना है मैं, मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, मुतकल्लिम के लिए आई इस्तेमाल होता है। वी हम जमा के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद मुतकल्लिम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर तीसरा हमारे पास यू है, यू तो मुखातब के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास है दे गायब के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत ज्यादा मतलब जमा हो, जो ज्यादा औरतें हो या मर्द जितने भी हो उनके लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास ही है, ही गायब मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और शी है, फिर हमारे पास शी वाहिद मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इट ये के लिए इस्तेमाल होता है, एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है।